वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश नहीं लेने वाले अभ्यर्थियों के रोल नंबर जारी किए गए हैं। इसी के साथ कई अभ्यर्थियों का रिकॉर्ड भी नहीं मिला है। ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के हैं ये सभी चयनित अभ्यर्थी। यूनिवर्सिटी पर फर्जी डिग्री बांटने के आरोप लगे थे, तो इसको लेकर एसओजी की ओर से भी कार्रवाई की गई थी। तो काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश नहीं लेने वाले अभ्यर्थियों के रोल नंबर जारी किए गए हैं। और लगातार आप देखिए, प्रदेश में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ, चाहे वो फर्जी डिग्री बनाने वाले हों या फिर किसी भी तरह की शिक्षा क्षेत्र में गड़बड़ी करने वाले हों, इनके खिलाफ एसओजी लगातार कार्रवाई कर रहा है। और अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी प्रवेश नहीं लेने वाले अभ्यर्थियों के रोल नंबर जारी किए हैं। हमारे सहयोगी कुणाल जुड़ चुके हैं। कुणाल, क्या है पूरा मामला? देखिए, आपको बता दें कि अब बोर्ड द्वारा पीटीआई भर्ती में जो है जो जिस तरह से इस भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा सामने आ रहा था कि डिग्रियां इसमें जो है फर्जी लगा कर आए हैं, तो ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के जो है रोल नंबर बोर्ड द्वारा जारी किए गए 56 जो लोगों के रोल नंबर जारी किए गए हैं। इनमें से कई अभ्यर्थी जो है सरकारी नौकरियां भी कर रहे हैं और कई जो है सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं। 2 तरह के जारी किए गए हैं। इसमें जो अभ्यर्थी हैं जिनके रोल नंबर जारी किए गए हैं, उन्होंने काउंसलिंग के माध्यम से, क्योंकि जब आप बीपीएड करते हैं तो नोडल एजेंसी के द्वारा जो है आपको काउंसलिंग करवानी पड़ती है और उसके बाद आपको विश्वविद्यालय अलॉट होता है और आप प्रवेश लेते हैं। तो कई रोल नंबर जो जारी किए गए हैं, उन्होंने बिना काउंसलिंग किए ही प्रवेश लिया। दूसरा मामला इसमें यह है कि जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने डिग्री तो लगाई ओपीजेएस यूनिवर्सिटी की, लेकिन ओपीजेएस यूनिवर्सिटी से जब इस पूरे मामले में रिकॉर्ड मांगा गया तो उनके पास इन अभ्यर्थियों को कोई रिकॉर्ड नहीं था, यानी इन्होंने गलत तरीके से डिग्री प्राप्त की, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है। क्योंकि ओपीजेएस यूनिवर्सिटी पर हाल ही में एसओजी द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई थी और बड़े स्तर पर किस तरह से ओपीजेएस यूनिवर्सिटी है वो फर्जी डिग्री जारी कर रही है विभिन्न भर्तियों में। और पीटीआई भर्ती में जिस तरह से फर्जी डिग्री जारी की गई, क्योंकि सच बेधड़क ने इस पूरे मामले में दिखाया कि कैसे डिग्री जारी हो रही है और क्योंकि इसकी जो योग्यता है उनका पालन नहीं किया जा रहा है। और कई जो यूनिवर्सिटियां हैं जिनको एनसीटी से मान्यता प्राप्त नहीं है, उनके द्वारा भी इस तरह से डिग्री जारी की जा रही है। तो इस मामले में क्योंकि हाल ही में आपने देखा कि 321 अभ्यर्थियों का डाटा जो है बोर्ड द्वारा जारी किया गया था। ये वो अभ्यर्थी थे जिन्होंने अपनी जानकारी ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए और दस्तावेज सत्यापन के दौरान भिन्न दिए। इनके एनरोलमेंट नंबर, इनके रोल नंबर, इनकी जो परसेंटेज है, इनका जो डिग्री पूरी करने का वर्ष है, उनकी जानकारी भिन्न दी गई है। तो उन लोगों से भी जवाब मांगा गया और उनके जवाब से इस समय बोर्ड असंतुष्ट नजर आ रहा है। हाल ही में हमने जब जो मेजर जनरल आलोक राज हैं उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा अब जो जवाब आए, क्योंकि उनको 7 दिन का समय दिया गया था, तो इस भर्ती में जो फर्जीवाड़ा करने वालों का आंकड़ा है जिन्होंने कूटरचित दस्तावेज लगाकर नौकरी। शुक्रिया कुणाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो इस फर्जीवाड़े का खुलासा और इसमें एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं, कार्रवाई भी हो रही है।